तो कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थियों, जिस घड़ी का आपको इंतजार था, आपका एकदम रियल पेपर 2 जनवरी के दिन का आपका इतिहास का एकदम रियल पेपर आ चुका है। देखिए पूरा पेपर आपका, मैं आपको यहाँ पर पूरा सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है, एक एक चीजों को क्लियर करूंगा। तो बिना किसी देरी के चलिए जल्दी से हम पहले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए सबसे पहला पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है कि भारत में, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं जिससे, हाँ ठीक है, भारत में सबसे प्राचीन सिक्के किस नाम से जाने जाते हैं? तो आहत के नाम से जाने जाते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। किताब उल हिंद नामक ग्रंथ की जो रचना है वो किसने की थी? तो अल बिरूनी एकदम राइट हो गया है। हड़प्पा सभ्यता का पूजनीय पशु था, ठीक है, तो वृषभ। अकबरनामा किस भाषा में लिखा गया? अकबर जो नामा है वो आपका फारसी भाषा में लिखा गया था। गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया? ठीक है, 1930 में किया गया। देखिए मैं आपको यहाँ पर एक बात और क्लियर कर दूं, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर वीडियो छोड़कर चले गए होंगे, लेकिन जो देख रहे हैं उनको बता दूं कि एकदम रियल पेपर है, ठीक है। यही पेपर आपका एमपी बोर्ड में आने वाला है। कई जिलों में सेट बी आएगा, तो सेट बी भी मैंने चैनल पर डाल रखा हुआ है, दोनों ही पेपर आप देख लीजिएगा। पाटलिपुत्र किस साम्राज्य की राजधानी थी? पाटलिपुत्र मगध की राजधानी थी, ठीक है। विजयनगर की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की। किसने की? हरिहर और बुक्का, लिख भी देते हैं यहां पर, और बुक्का। भारत देश रिक्तिस्तान 1947 को ईस्वी को स्वतंत्र हुआ, तो आप सब जानते हैं 15 अगस्त। हिंदुओं के जो देवता भगवान जगन्नाथ का जो मंदिर है वो पुरी में स्थित है। कहां पर स्थित है? पुरी में। महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थकार थे? तो 24वें तीर्थकार थे। आइन ए अकबरी की रचना मुगल सम्राट, ठीक है, कौन से? अकबर के शासनकाल में हुई थी, तो यहां पर आ जाएगा अकबर। बिरूनी गजनी के सुल्तान जो थे वो महमूद गजनी के साथ महाभारत आए थे। किसके साथ आए थे? महमूद गजनी। मोहनजोदड़ो नगर की जो खोज है वो किसने की थी? तो राखल दास बनर्जी ने की थी। राखल दास बनर्जी ने की थी, ठीक है। अब अगला देखिए, सही जोड़ी है, 6 सही जोड़ी है। इब्नस्तुता, इसका एकदम राइट रहेगा रिहला, ठीक है, यहां पर रिहला लिख दीजिएगा। देखिए जोड़ी को पूरी को एक साथ देख लीजिएगा यहां से। दूसरा क्या है? कृष्णदेव राय, तुलु राजवंश आ जाएगा इसका। बाबर का आप मिलान करिएगा, मुगल साम्राज्य की स्थापना। कौटिल्य का आपका एकदम राइट रहेगा, अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना। अमीर खुसरो मध्यकालीन महान कवि और लेखक है, 5वां हो गया ये। विनय पिटक, देखिए विनय पिटक की यदि बात करें 6ठा है, तो विनय पिटक आ जाएगा बुद्ध की शिक्षा है, तो यहां पर ये 6ठा, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला देखते हैं। एक वाक्य में उत्तर है अब, ठीक है, आपका चौथे प्रश्न में एक वाक्य में उत्तर है। जैन धर्म में कितने तीर्थकार हुए? तो 24 तीर्थकार हुए। पहाड़ियों के जो लोग हैं किस प्रकार की खेती करते थे? तो भैया झूम खेती। कौन सी खेती? झूम, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन था? गवर्नर जनरल। सर्वाधिक प्राचीन स्मृति कौन सी मानी जाती है? तो मनुस्मृति। मनुस्मृति। हड़प्पा सभ्यता के में बंदरगाह किस नगर में प्राप्त हुआ? तो लोथल में। यहां पर देखिए लिख देता हूं नाम, लोथल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपकी 1885 ईस्वी में हुई थी। 1885 ईस्वी में, ठीक है।
अल बिरूनी का वास्तविक नाम अबू रिहान, क्या नाम था उसका? अबू रिहान। सत्य सत्य की यदि बात करें तो देखिए पहला ये आपका असत्य रहने वाला है, दूसरा एकदम सत्य है, ठीक है, पढ़ लीजिएगा आप क्योंकि वीडियो लंबा बन रहा है, ठीक है। तीसरा सत्य है, चौथा भी आपका सत्य रहने वाला है, पांचवा सत्य है और अंतिम जो छठा है वो आपका असत्य रहेगा। अब दो दो नंबर के क्वेश्चन आंसर शुरू है। देखिए हड़प्पा सभ्यता के लोग के शिल्प कार्यों के नाम आपको बताने हैं, ठीक है। इसके बाद में यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 356 का क्या अर्थ है? उल्मा कौन था? सटिया क्या था? हरियर और बुक्का किस राज्य की स्थापना की? सिंपल सिंपल से प्रश्न है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, यही आपका पेपर एमपी बोर्ड में आने वाला है, ठीक है। चलिए इसके बाद में यदि बात करें तो यहाँ से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 13, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। आपके पास अभी समय तो देखिए बहुत ही कम बचा हुआ है, लेकिन आप जितने हो सके कर लीजिए ताकि आपको अच्छे अंक प्राप्त हो सके, ठीक है। यहाँ पर देखिए जैसे ही हमारे पास पेपर आया मैंने आपके लिए तुरंत वीडियो बना दिया हुआ है, ठीक है। इस यहाँ चैनल का उद्देश्य यही है कि आपको अच्छे अंक प्राप्त कराया जाए और इसी उद्देश्य से हम कार्य भी कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 22 हुआ और इसके बाद में जो आपका अंतिम प्रश्न है वहाँ है क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है, जो कि मानचित्र से आपका दिया हुआ रहेगा, ठीक है। चलिए तो इसके बाद में आपका यहाँ पर देखिए ये क्लास 12 का इतिहास का सेट ए था। यदि आप सेट बी भी देखना चाहते हैं तो आपको चैनल के इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी या फिर प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं।